Good morning, class. We had started our second chapter of chemistry, that is acids, bases, and salts. In our last class, we had discussed about what are acids. Acids क्या होते हैं? So acids are compounds which can give H plus ion in their aqueous solution. जो अपने aqueous solution में whenever they are mixed with water, जब भी हम उन्हें water के साथ mix करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? They can give H plus ion. So those are called acids. Today we will discuss about classification of acids. How can we categorize the acid? How can we classify the acids? Okay. So we have three criteria of classifying the acids. First is on the basis of their nature, or we can say origin. On the basis of their origin. Next is on the basis of their acidic strength, and third is on the basis of concentration. So these are the three criteria on basis of which we had classified the acids. First is on the basis of nature, or what I had said on the basis of origin. Origin means कि उनको हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से उनको हमने derive किया है. First category is organic acids. Organic acids. तो ये एसिड कौन से हैं हमारे? जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिनका ओरिजिन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. अब ये एसिड्स, अब इन एसिड्स की एक स्पेशलिटी है कि इनमें क्या होगा? एटलीस्ट दे कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन एटम. इनमें कम से कम एक कार्बन एटम जो प्रेजेंट होता है. ठीक है. एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. दीज आर टू एग्जाम्पल. Many acids are also there. Oxalic acid is there, citric acid is there. These are organic acids. From where do we get, where formic acid is present? It is present in the ant string. Acetic acid is present in vinegar. If we talk about citric acid is present in all citric fruits like lemon or orange. मेनली ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? हमारे वीक होते हैं. ठीक है. और ये कहाँ दे आर यू, ये हम क्या करते हैं? विनेगर वी कैन यूज़ इन फूड. विनेगर हम फूड में यूज़ करते हैं. टमाटो को भी हम ईट करते हैं. ठीक है. फ्रूट्स भी हम खाते हैं. तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. ठीक है. वी कैन ईट देम. दे डोंट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. ओके. सेकेंड क्लास इज इनऑर्गेनिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स. अब ये एसिड्स कौन से हैं? इनका ओरिजिन क्या है? हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. इनको हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? मिनरल्स से बनाते हैं. ठीक है. इनको हम प्रॉपर लैब्स में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स. सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड. इनको क्या बोलते हैं साथ में? मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. मिनरल एसिड्स. ओके. मिनरल एसिड्स. एंड एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. दीज आर mineral acids, or we can say these are inorganic acids. Okay. And concentrated inorganic acids are dangerous and harmful. ये बहुत जो concentrated mineral acids हैं वो कैसे होते हैं? हमारे पास dangerous होते हैं और harmful होते हैं. अब concentrated का meaning क्या है वो हम आगे next slides में करेंगे. ठीक है. अब हो क्या सकता है? These can cause burn on skin and should be handled with care. इनको हमें बिल्कुल ध्यान से हैंडल करना होता है. ठीक है. बट कुछ और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है हमारे वीक भी होते हैं. जैसे हम बात करें कार्बोनिक एसिड की. ठीक है. कार्बोनिक एसिड क्या है? एक मिनरल एसिड है, बट स्टिल वो कैसा एसिड है? एक वीक एसिड है. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द ओरिजिन. हाउ कैन वी क्लासीफाई द एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स, स्ट्रेंथ से आपके माइंड में क्या आता है? मीन्स एक तरह से क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा, किसी की पावर ज़्यादा है, किसी की कम है. ठीक है. तो यहाँ पे पावर की बात नहीं हो रही. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एसिडिक नेचर की बात हो रही है. ठीक है. तो स्ट्रेंथ को भी हम किसकी बेस पे डिवाइड करेंगे? एसिडिक नेचर के बेस पे डिवाइड करेंगे. अब एसिडिक नेचर किस बात पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. एसिडिक करेक्टर क्या है? एसिड क्या है? जिसको हम बोलते हैं कि दैट कैन गिव H प्लस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन. जो H प्लस आयन दे सकता है या हाइड्रोनियम आयन दे सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? दीज आर एसिड्स. अब अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? सिंपल. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ.
जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे, जितना ज़्यादा H+ आयन्स वहाँ पे रिलीज होंगे, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे हमने 2 क्राइटेरियाज में डिफाइन किया है, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वन इज वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं? अब ऐसे एसिड जो क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उनको वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और जो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स। सो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे HCl हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे कैसे एसिड है हमारे, ये सारे हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, दे कैन गिव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज वीक एसिड्स। सो वीक नाम से ही है, वीक क्या है हमारा, जो क्या होंगे, जिनका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। अब एसिडिक करेक्टर कम कब होगा, जब H+ आयन्स क्या होंगे हमारे, कम होंगे। तो H+ आयन कम होने का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। ये कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं, दे आर शो पार्शियल डिसोसिएशन। वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं टू गिव लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड weak acids, and examples are acetic acids and oxalic acids. There are many other examples also like carbonic acids, phosphoric acids. ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे, weak acids के। So this was about the acidic strength. Let's see next. This is the third criteria of classifying the acids, that is on the basis of concentration. Okay, concentration means the amount of acid present in that. Okay, so we had classified into acids into 2 categories. One is concentrated acids and second is dilute acids. So concentration of an acid refers to the mass of acid present, mass of acid present in a definite mass of its aqueous solution. फिक्स मास ऑफ एक्वा सोल्यूशन में कितना मास ऑफ एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन। क्लियर? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अ 20% एसिड सोल्यूशन मीन्स दैट 20 ग्राम ऑफ गिवन एसिड इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन। 20% acid solution means that 20 gram of the given acid is present in 100 gram of its aqueous solution. Clear? Or we can say 100 gram of this acid solution contains 20 gram of acid and 80 gram of water. उसमें क्या है, अगर हमने 100 ग्राम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 20 ग्राम क्या होगा, एसिड होगा, और 80 क्या होगा, उसमें वाटर होगा। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड एसिड्स की बात करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या है, द एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। अब जिसमें क्या होगा, अब एसिड सोल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें अंदर एसिड है और उसमें क्या है, वाटर है। अब अगर उसमें क्या है, एसिड का अमाउंट क्या है एज कम्पेयर टू वाटर क्या है हमारा, ज़्यादा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड। रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड अ कंसनट्रेटेड एसिड। If we talk about dilute acid, the acid solution having a relatively lower amount of acid, जिसमें acid का amount क्या होगा as compared to water क्या होगा आपका, low होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, dilute acids. Clear? So this was next category of acids, concentrated acids and dilute acids. Now we will discuss how can we make a dilute acid, how can we perform the dilution of an acid. See, mixing of acids and water is highly exothermic reaction. So exothermic reactions कौन से होते हैं हमारे, जिनमें क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ एसिड और वाटर, जब भी हम एसिड को और वाटर को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी क्या होती है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब एकदम से क्या होता है, एसिड जो है हमारा क्या होता है, एकदम से अगर हमने क्या किया है, एसिड एकदम से स्प्लैश कर सकता है हमारे फेस के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर और बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है। सो वट वी हैव टू डू, सो वट वी विल डू, वी विल टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, पहले वाटर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप
कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो धीरे धीरे डालेंगे और साथ में इसको क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली इसको स्टिर करते रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा कोई भी वहाँ पे हमें एकदम से एसिड जो है वो स्प्लैश नहीं होगा और हमें हमें क्या करेगा, हार्म भी नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, ऐसे नहीं करना है कि पहले हम एसिड लेंगे उसके अंदर वाटर डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, हम पहले वी विल टेक वाटर और फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर हम कंसनट्रेटेड एसिड को जो है मिक्स करेंगे। ठीक है, और साथ में क्या करना है, हमने इसको कंटिन्यूसली क्या करना है, स्टिर करना है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन acid. So this was all about today's lecture class. I hope you can understand it. Okay, if you have any doubt you can just contact me, and thank you so much for listening. Have a nice day class.